कि मैं एक दफ़ा टर्की गया, तो टर्की में पाकिस्तानी सफारत खाने से मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि जी आप किसी तरह, तो वो मुझे पाकिस्तानी जो वहाँ पे जो सफारतकार थे उन्होंने कहा कि जी ये आप, हम किसी तरह हमें ये समझ नहीं आता कि बहुत से लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि उनका बच्चा जो यूरोप पहुंच गया, लेकिन असल में वो उसकी डेड बॉडी यहाँ पे हम दफना देते हैं, बल्कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम यहाँ से वापस भेजें बॉडीज सबकी, तो वो यहीं पर दफना दी जाती हैं उनकी बॉडीज। और उनके घर वाले कई साल तक समझते रहते हैं कि बच्चा हमारा वहां पहुंच गया, बाहर पहुंच गया, अब कॉल आएगी या फोन करेगा, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, और वो फिर उसके बाद कश्ती में। वो कहते हैं कि इन्होंने, योगी जो आपके योगी जी है ना, ही नोज इंडिया वेरी वेल, वो कहता है योगी जी का फॉर्मूला कर दिया, एनकाउंटर करो इनका, क्योंकि वहां जाएंगे सालम लेंगे, इनको वापस भेज नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, ये जनरली जाते हैं जो गुब्बारे वाली वो नहीं होती छोटी सी किश्तियां जो जो हवा से भर चलती हैं, ये उसके अंदर बैठ के जाते हैं बड़ी बड़ी बोट्स में। क्योंकि जो अगर बड़ी वाली जो दूसरी बोट्स होती हैं वो स्कैन हो जाती हैं, वो गुब्बारे वाली पकड़ी नहीं जाती। एंड व्हाट द इटालियंस एंड ग्रीस पीपल डू इज, वो चुपके से जाते हैं, गोली मार देते हैं एक उस गुब्बारे में, जैसे ही इनकी हवा निकलती है वैसे ही ये डूब के मर जाते हैं। दिस इज, उतने पाकिस्तानी आते हैं वहां पर, क्योंकि इनको विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है कि भाई हम अगर वापस जाएंगे तो हमारी जो कंट्री वाले हमें मार देंगे, हमारी आईएसआई मार देगी, तो विक्टिम कार्ड खेलना इन्होंने शुरू शुरू करते हैं वहां पर। वो तंग आ गए, इनकी इतनी पॉपुलेशन इन्होंने बढ़ा दी वहां पर, और वहां जाके इन्होंने गंदी फैलाना है, कोई अच्छा काम तो करना नहीं है, क्योंकि अनपढ़ जाहिल। क्यों नहीं आपने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ किया? क्यों आज मुसलमानों के लिए स्पेशली नरेंद्र मोदी जो है खाना, गैस और रोजगार, ये सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं? आपको पता है ये सारी बातें? कहा था ये मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते तो हमें क्या, पड़े रहने दो इन्हें गटर में। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आते हैं तो इन्हें मालूम है कि अगर गाड़ी के दो बड़े चक्के हैं, एक ही चक्का चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है, क्योंकि मुसलमान भारत की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। ये बात ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी नहीं है मुसलमान। माइनॉरिटी हमारे यहाँ बौद्ध हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जोरोस्ट्रियंस हैं और ज्यूज हैं। भाषण में ये भी बोला कि मोदी जो है भगवान को भी समझा सकते हैं। यहां भी जाकर के इस आदमी ने मोदी को पहुंच रही थी, उसमें कुछ 750 लोग थे, सुना कोई 300 से 400 लोग पाकिस्तानी थे, और सुना कोई 10-12 लोग ही टोटल बचे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर कौमी शोक का दिन ऐलान किया गया है तार साहब। और साथ ही हम देखते हैं कि हमारे तो बच्चों का मुस्तकबिल ये है कि वो शिपों पे और इस तरह यूरोप और अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं, और वो तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। और वो एक, ये तो हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, हमारे बच्चे शिपों पे जा रहे हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं। सो तार साहब, ये 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 नेशनल सोग मनाना एक दिन का काफी है, या कि इसके लिए कुछ और भी तार साहब करना पड़ेगा? चीमा साहब, उसमें हकीकत ये है कि आप कह रहे हैं कि हम आजाद मुल्क है 76 साल, मेरे ख्याल में हम आजाद नहीं है। यहाँ से जब ब्रिटिश गए थे अपने एजेंट्स को चाबियां देके, तो वही आज पाकिस्तान को चला रहे हैं। कि पाकिस्तानीज वर फोर्स बिलो डेक, यानी जो अर्शा है ऊपर, उससे नीचे, डेक से नीचे पाकिस्तानियों को सबको बिठाया हुआ था, और 6 पाकिस्तानी जो हैं वो कश्ती डूबने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। और ये बड़ी बदकिस्मती है। और इसमें आप ये देखें कि ये पूरा गैंग शोज की वो भी तंग हैं इनकी हरकतों से। आप देखिए इतना इनह्यूमन बिहेवियर क्यों किया जाता है, बिकॉज वहां जाकर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, पहले तो बोलते हैं कि हमारी कंट्री में अगर भेजोगे तो हमें वो मार देंगे, प्लीज हमें हेल्प करो। वो बेचारे पहले तो हेल्प करते रहे, अब इन्होंने वहां जाकर भी हमें इस्लाम लॉ चाहिए, हमें शरिया चाहिए। अब ये ग्रीस इटली में जाकर, यूरोप में, ये वहां पे लोग वहां पर जाके उन सिटीज में आग लगा रहे हैं कि हमें शरिया चाहिए। अब एक हद होती है हर चीज की, इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। तो इसलिए इनकी रिस्पेक्ट कहीं भी नहीं है, ना इनकी अपनी कंट्री में रिस्पेक्ट है, ना इनकी यूरोप के अंदर रिस्पेक्ट है। और जो ये धंधा करते हैं, ये सारा का सारा आईएसआई फंडेड, इनकी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सारा प्रोजेक्ट फंडेड है। रोहित भाई, इनकी आर्मी को, आईएसआई को कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। आपको क्या लगता है ये फ्री में जा रहे हैं क्या? ये लाखों रुपए देके आईएसआई को, आर्मी को, फिर जाते हैं वहां पर। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था कि इन्होंने गुजरात में कत्ल वगैरह करवाए हैं और फिर इसलिए हम इन्हें अमेरिका में नहीं आने देंगे। यहाँ कोई काम उन्होंने अच्छा नहीं किया होता लोगों का, तो क्या विदेशों में उन्हें इतनी इज्जत मिलती?
विदेशों में आपके पाकिस्तानी लीडर्स भी तो बाहर जाते हैं, लंदन में जाते हैं। एक लेडी अभी गई थी लंदन के किसी कैफे में, लोग उसे चोर बोल रहे थे पब्लिक में से निकल के लोग चोर बोल रहे थे, चोर नहीं बोल रहे थे। कैसा लग रहा था? अगर उसने काम नहीं किया था तभी तो बोल रहे थे ना। मोदी जी ने इतना काम किया यहाँ पर, पिछले 9 सालों में एक दिन की भी छुट्टी जिस आदमी ने नहीं ली, एक दिन बीमार नहीं पड़ा, वो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में ही नहीं रहना चाहते हैं, वे दूसरे देशों में भागने की फिराक में रहते हैं। पहले ग्रीस में, फिर इटली में, अब तो पाकिस्तान के सबसे ख़ास दोस्त बिरादर मुल्क तुर्की ने भी पाकिस्तानियों को अब अपने यहाँ आने पर पाबंदी लगा दिया गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों को देखते ही शूट एंड साइट का आदेश दे दिया गया है। दोस्तों, दो कौमी नज़रिए का नारा देकर तथाकथित पाकिस्तान के कुछ दोगले नेताओं ने पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन पाकिस्तानी आज भी पाकिस्तान में बेचारे हैं और लाचार हैं, भूखमरी के शिकार हैं। अब तो पाकिस्तानी अपने देश में ही नहीं रहना चाहते हैं। कोई भी मौका मिलता है तो वो देश से भागने की फिराक में रहते हैं। यहाँ तक की स्थिति यह हो गई है, अब जिस भी देश पाकिस्तानियों को, यहाँ तक कि वे लीगल तरीके से भी जाएं, पहले ही उन्हें हवाई अड्डे पर रोककर उनकी पहले ही गहन तलाशी ली जाती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनको तो पूरी तरीके से नंगा कर दिया गया था। इसका कारण है कि पाकिस्तानी पहले उन पर टेररिस्ट होने का इल्ज़ाम लगा, गलत तरीके से दूसरे देशों में अप्रवासी बनने का आरोप लगा। पाकिस्तान ने अब पहले इटली, तुर्की देशों ने पाकिस्तानियों को अपने यहाँ आने पर पहले रोक लगाया। अब तो पाकिस्तान, अब जिसमें सबसे ज़्यादा दम भरता है चीन के साथ तुर्की के, उस तुर्की ने भी पाकिस्तानियों को ऐसा हश्र कर दिया गया है कि पाकिस्तानी अब शायद तुर्की जाने की अब सोच ना सके। और इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान में केवल चंद लोग जो पाकिस्तान के सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं, और जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनवाया था, उन लोगों ने एक तरह से पाकिस्तान को बेच दिया गया है। पूरा पाकिस्तान ही चीन के कर्जे में डूबा हुआ है। जो कुछ इलाका थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, उसे सऊदी अरबिया और यूएई ने अपने पाले में लीज पर लेकर रखा हुआ है। तो पाकिस्तान गलत तरीके से बना हुआ था, तो उस देश का हाल ये तो होना ही था। लॉ ऑफ कर्मा तो अपना रंग दिखाएगा ही। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।